सर एक क्वेश्चन और करता हूँ कि पुंडरी और पाई के बीच की जो सड़क थी फरवरी 2024 में बनी थी। 2 साल होने को फरवरी 2026 है। तो ठेकेदार कहीं ना कहीं इंतजार में रहता है कि 6 से 7 बार उस पर पैच का काम हो चुका है और एक बार भी जो पैच है कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो क्या कहना चाहोगे कि ऐसे ठेकेदारों को ब्लैक किया जाएगा या आगे से फिर उनको दोबारा से ठेके के लिए तैयार किया जाएगा? नहीं नहीं, उसको डाल दिया है। देखो हमारे एक्शन साहब खड़े हैं, बोल भी दिया है कि उसकी जो उन्होंने बैंक गारंटी भरी थी ना भाई, वहाँ से उसको सीज करके वहाँ से काम पूरा करवाया जाए। और मेरे को पैच क्या लगाए हैं, उसने तो पहाड़ बना दिए। पैच की क्वालिटी भी तो नहीं है ना हाँ, वो भी। मैंने बताया भी था कि जितना भी अगर आप टूटी हुई है उसको उतना ही मायने नीचे करके उतना ही लगाइए ताकि लेवल बने सड़क का। अगर भी उसने गलत काम की है तो उसकी बैक गारंटी को सीज करके और वहाँ से उसका काम पूरा किया जाए। और विधायक जी क्या कहना चाहोगे कि पुंडरी हलके में कितनी सड़कें आज नवीनीकरण और चौड़ीकरण का कार्य शुरू होगा और कितने गांवों में क्या कुछ व्यवस्था आज दी जाएगी? आज 8 सड़कें टोटल जिसका शिलान्यास भी होना है और उद्घाटन भी होना है। और टोटल 10,71,73,73,000 की टोटल कॉस्ट है जिसकी लागत से होगी। और जिस सड़क पे हम खड़े हैं इसकी डिमांड काफ़ी सालों से थी। कई बार स्कूल के जो यहाँ पे स्टाफ है वो भी आए और गांव के सरपंच हमारे जो प्रतिनिधि हैं गुरविंदर जी काफ़ी बार इस सड़क को लेके स्पेशल आए हैं। और मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का, क्योंकि उन्होंने जो वादा किया था कि भी 6 महीने में जितनी मेरे हरियाणा की सड़कें जो डीएलपी से बाहर हैं उनको बनाया जाएगा। और उसी कड़ी में बिल्कुल हमारे 72 सड़कें आई हुई हैं सर, पूरे मेरी कंस्टिट्यूंसी की 72 सड़कें आई हुई हैं और सब पे काम चल रहा है। अभी थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन है इसलिए ये काम अभी जो नीचे का बेस का काम कर रहे हैं, जो इन पे लुक डालने का काम होगा वो फरवरी में होगा। और बाकी जो सीसी है जैसे मेरे गांव की है, जाम्बा की है सीसी है, उस पर काम शुरू हो चुका है, वही बन रही है। और बहुत सारी सड़कें हैं जो सीसी की बननी है, उन पर भी काम स्टार्ट हो चुका है। तो विधायक जी क्या कहोगे कि माना कि वर्तमान सरकार जो है सड़कों पे सबसे ज़्यादा काम करती है, लेकिन गुणवत्ता पर बहुत प्रश्न उठते हैं कि जो लोकल सड़कें हैं ग्रामीण लेवल की उनकी गुणवत्ता उतनी नहीं होती कि बनने के साथ साथ ही वो उखड़ना भी शुरू हो जाती है। जी बिल्कुल डुल साहब, और हमने शुरू से कहा था कि हम क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करेंगे और उसी को लेके अगर आपको कहीं भी कोई कमियां खामी आती है तो ज़रूर बताइए। जैसे आपने पाई वाली सड़क के बारे में बताया था तो उसी टाइम उसको संज्ञान लिया गया था। और ये डीएलपी में आती है, 3 से 5 साल है सर। अगर डीएलपी से पहले टूटेगी तो बिल्कुल जो भी ठेकेदार होगा, कॉन्ट्रैक्टर होगा, वो जिम्मेवार होगा। और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूर है अवेयरनेस की। कई बार हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है कि उसमें क्या क्या मटीरियल डलना होता है, कितने डलना होता है, तो उसके बारे में हमने बिल्कुल गहराई से सीखा है। और हमारे जो स्टाफ मेंबर हैं उनको भी नॉलेज है, ताकि कोई जैसे कि अगर बात करूं एक कोड़ा में एक सड़क बनने जा रही थी, उसमें ऐसा मटेरियल में हमें लगा कि देखने में तो हमको सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन जब डीएनआईटी में से मैच करा तो उसे मैच नहीं हुई है, तो उस काम को हमने रखवाया। और जो अधिकारी है कंसर्न डिपार्टमेंट उनको बताया गया तो उन्होंने संज्ञान लिया, उस काम को रखवाया और दोबारा से अब वो काम शुरू होगा। तो गुणवत्ता जरूरी है ताकि एक सड़क बनाई जाए कम से कम 3 से 5 साल तक मिनिमम जो उसकी डीएलपी है वो अच्छे से रहे। तो विधायक जी कुछ सरपंच भी आपके साथ खड़े हैं, सरपंचों पर उंगलियां उठती हैं कि जो टेंडरिंग की प्रक्रिया से काम होते हैं कहीं ना कहीं वो हर ग्रामीण ये सोचता है कि जो भी काम होता है सरपंच की देखरेख में होना चाहिए या होते हैं, लेकिन जो टेंडरिंग के काम होते हैं वो ज़्यादातर ये बात करते हैं कि जो सरकार के कार्यकर्ता होते हैं वो ठेकेदार बन जाते हैं और वो गुणवत्ता में काम नहीं हो पाते और भुगतना सरपंचों को पड़ता है। देखिए जो ये टेंडरिंग जो प्रथा है वो अच्छी प्रथा है। इसमें कोई भी टेंडर अप्लाई कर सकता है, कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। मानता है कि उसमें माइनस का खेल चलता है, लेकिन माइनस के पैसा भी तो बाद में मिलता है, पंचायतों को मिलता है। उसमें थोड़ा सा ये होता है कि इसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर बात करूँ मैं डिपार्टमेंटल की, डिपार्टमेंटल क्या होता है कि जैसे मेरे सरपंच भाई खड़े हैं और भी खड़े हैं, भाई अपने अपने को दे जाते हैं, उंगली उठती है सरपंचों पे। ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है, इसमें सरपंच का कोई रोल ही नहीं होता, क्योंकि ये तो डिपार्टमेंट, ये तो एक ई टेंडरिंग प्रथा है, कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। और इसमें सरपंच भी अब तो हमारे अवेयर हो चुके हैं, अगर कोई काम गलत करता है, ठेकेदार हैं, तो उसी टाइम रोकते हैं। और हम अभी आपको बताएंगे कि जो हमारे जितने भी सरपंच हैं तो अब सब बैठ के एक मीटिंग करेंगे और एक एक साल का जो काम किया उसको बैठ के सारे के लेंगे भी क्या कमियाँ रही, क्या खामियाँ रही हैं। तो एक नई पहल शुरू करने जा रहे हैं जिससे मेरे हल्के के सारे सरपंच बैठ के अपने गांव एक साल के काम बैठ के बात करेंगे। क्योंकि अगर मैं लेटर निकलवाऊंगा तो कहते हैं भी विधायक ने लेटर निकलवा दिया, तो बेटर है कि बैठ के एक बार डिस्कस करें, अपने अपने काम लेके आएँ और उसमें कोई कमियाँ हैं उसको पूरा करें। वो डी प्लान से होना है, क्योंकि अधूरे काम काफ़ी पड़े रहते हैं, तो सरपंचों से मिल के पहले जो अधूरे काम पड़े हैं उनको पूरा किया जाएगा।
तो ठेकेदारों की जो भरमार है कि अगर गुणवत्ता में काम नहीं करता है, क्या उसको ब्लैकलिस्ट करने का भी प्रावधान है सरकार के पास, या सिर्फ कहने की बातें हैं? इसको लेके मैंने जब मैं बना था मैंने विधानसभा में भी आवाज़ उठाई थी कि जो ये टेंडरिंग है ना, इसमें ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी और ज़्यादा होनी चाहिए। इसमें बीजी बैंक गारंटी कि एक बैंक गारंटी प्रथा होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं कि जैसे कि आईटा होता है, इंटरनेशनल एयरलाइंस ट्रांसपोर्ट होता है, अगर किसी एजेंसी ने टिकटें बनानी होती है, जैसे कि 1 करोड़ की उसकी बैंक गारंटी जमा होगी, तो वो 80 लाख तक का उसके पास अलाउड होता है कि 80 लाख तक की टिकटें बना सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि बैंक गारंटी भी ऐसे हो, हर ठेकेदार की बैंक गारंटी हो और उसका 80% उसको काम लौट हो। अगर वो काम गलत करेगा तो उसकी जो बैंक गारंटी होगी, जो बीजी होती है, वहाँ से पैसा निकाल के और उस काम को पूरा किया जाए। जब तक ऐसी कोई मतलब सिस्टम नहीं बनेगा, जब तक ये ठेकेदारी प्रथा में कहीं ना कहीं कमियाँ और खामियाँ जरूर रहेंगी। तो कुछ दिन पहले जो है कैथल में जो ठेकेदारों की मीटिंग भी हुई थी, उन्होंने कहा था कि अकेले ठेकेदार जिम्मेदार नहीं है, कि जो ड्राइंग बनाई जाती है विभाग की ओर से, उन अधिकारियों की भी जिम्मेदारी बनती है कि किस लेवल की वो ड्राइंग बना के देते हैं। बिल्कुल, देखिए जो भी डीएनआईटी बनती है, लेकिन ठेकेदारों में कहीं न कहीं ये कमियाँ रह जाती है कि वो प्रॉपर से अपनी ज़िम्मेवारी नहीं निभा पाते। वो ना क्वालिटी पे कम फोकस करते हैं और सोचते भी बिना क्वालिटी के अगर ले दे के काम चल जाए तो थोड़ा फास्ट हो जाएगा, काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा और काम मटेरियल भी घटिया लगा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं कहूँ बैंक गारंटी जब तक नहीं आएगी ठेकेदारी प्रथा में, जब तक इसमें क्वालिटी नहीं आ पाएगी। क्योंकि जब उसको डर रहेगा कि मैंने भाई 1 करोड़ की बैंक गारंटी दे रखी है, अगर मैं गलत काम करूँगा तो मेरी बैंक गारंटी सीज हो जाएगी। जब तक डर नहीं पैदा होगा, जब तक ये चीज़ में क्वालिटी नहीं आ पाएगी। मैं भी आपके चैनल के माध्यम से और मैं सीएम साहब से 2 बार इस बारे में मिल भी चुका हूँ। अगर हमने क्वालिटी लेके आनी है, जैसे मैं बात करूँ सिंगापुर एक डेवलप कंट्री है, लेकिन वहाँ पे जो MOM मिनिस्टर ऑफ मैन पावर है, वो कैसे काम करती है, उसमें कोई भी ठेकेदार पार्टिसिपेट कर लेता है। मान लीजिए कोई 1 करोड़ का काम है, तो कहते हैं पहले इसमें ना 1 करोड़ 20 लाख जमा कराइए, फिर आपको 1 करोड़ का काम मिलेगा। तो उसमें क्या होता है कि अगर उसके कोई क्वालिटी में कोई उसने काम कम किया या कोई क्वालिटी के साथ उन्हें कोई गलत काम कर दिया, तो उसी टाइम उसकी बैंक गारंटी हो जाती है और वहाँ से काम उसका पूरा हो जाता है। तो जब तक हम ऐसी सिंगापुर की तर्ज पे ऐसी चेंज नहीं लेके आएंगे, पॉलिसी नहीं लेके आएंगे, शायद तब तक ये कमियाँ खामियाँ चलती रहेंगी। थैंक यू।